यह कहानी मेरी और मेरे रूम मालकिन की है। मैं किराएदार के रूप में दिल्ली शहर में रहता था और मैं वहाँ पर एक कमरा लिया हुआ था जहाँ पर कि मैं नौकरी किया करता था। जिन आंटी के यहाँ पर मैं किराए पर रहता था उन आंटी का नाम नीलम था। वह लगभग 35 साल की महिला थी, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत महिला थी, जो कि आजकल की मॉडर्न औरतें होती हैं। वो लगभग एक 25 से 30 साल की उम्र में रहने वाले लड़कियों की तरह रहती थी और मैं उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित था। उनके पति एक 65 साल के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बीवी इतनी खूबसूरत थी मानो कि परी हो। जब मैं पहली बार उन्हें देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने बूढ़े व्यक्ति की इतनी खूबसूरत पत्नी भी हो सकती है। नीलम आंटी के पति भी नौकरी करते थे, लेकिन वह इतनी अच्छी खासी नौकरी नहीं करते थे कि उनका गुजारा हो सके। इसलिए उन्होंने अपना एक ऊपर का कमरा रेंट पर दे रखा था, जिनके मैं उन्हें लगभग 5,000 देता था और वह पैसे मैं आपको देता था। नीलम आंटी एक मॉडर्न ख्यालों वाली औरत थी, जो कि मुझसे काफ़ी अच्छे से बातें करती थी और मुझसे काफ़ी खुली हुई थी और मैं भी उनसे काफ़ी अच्छे से बात करता था। मैं अपने ऑफिस से आने के बाद अधिकतर समय उनके साथ ही गुजारता था। नीलम आंटी की एक 18 साल की लड़की भी थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी खूबसूरत नीलम आंटी थी। नीलम आंटी की लड़की का नाम खुशी था और हम दोनों एक बिरादरी के थी। यानी नीलम आंटी यह चाहती थी कि मैं अपनी लड़की की शादी अपनी किराएदार यानी मुझसे कर दी, क्योंकि हम दोनों एक बिरादरी के थे और वह काफ़ी गरीब लोग थे और मैं एक अच्छी खासी नौकरी करता था, तो वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं उनकी लड़की से ज़्यादा उनकी मम्मी को पसंद करता था। पर कहीं ना कहीं नीलम आंटी अपनी लड़की को मेरे करीब रखती थी, लेकिन मैं भी इसलिए करीब जाता था ताकि मैं नीलम आंटी के करीब जा सकूं। जैसे ही वह मुझे अपने खाने पर बुलाती थी, अपने घर का कुछ भी काम करना हो, जैसे कि कुछ काम सामान मंगवाना, कहीं बाहर जाना हो, तो मुझे ही साथ में लेकर जाती थी और मैं उनके घर का ही एक सदस्य बन चुका था। क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मैं ऑफिस से आने के बाद अपना रात का खाना नीलम आंटी के घर ही करता था और मैं बदले में नीलम आंटी को तोहफे लाकर देता था और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती थी। उनकी बेटी खुशी भी मेरे साथ काफ़ी समय बिताती थी और हम दोनों साथ में घूमने जाते थे, साथ में फिल्म भी देखते थे और हम तीनों ऐसे रहते थे जैसे कि हम एक बेस्ट फ्रेंड्स हों। और वह मुझे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। मजाक मजाक में मैं नीलम आंटी को कुछ भी कह देता था और वह भी हंसने लगती थी। बातों ही बातों में एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इतनी जवान हो और इतनी हसीन हो, लेकिन आपके पति इतने बूढ़े हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कर दिया था, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उनका बिजनेसमैन नुकसान होने के बाद वह काफ़ी गरीब हो गए थे। लेकिन अब मैं क्या करती, मुझे रहना तो उनके साथ था, लेकिन वह अपने रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, क्योंकि मैं तुमसे कई बातें शेयर करती हूँ, तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा समय बिताती हूँ और तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो। उसके बाद से मैंने उनके ऊपर कोशिश करना शुरू कर दिया कि वह मुझसे आकर्षित हो जाए और हम एक रात दोनों बाइक राइड पर गए। वह मेरे पीछे बैठी थी। मुझे उनके बैठने का एहसास मुझे काफ़ी अच्छा महसूस करा रहा था कि जैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया कि नीलम आंटी, मुझे आप काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। मैं मानता हूँ कि आप एक शादीशुदा हो, लेकिन मुझे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैं आपका रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे एक और रिश्ता बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? तो उन्होंने मुझे ज़ोर से मुक्का मारा और बोला कि बेटा, मैं 35 साल की हूँ और तुम सिर्फ 25 साल के आसपास हो। तुम्हें मुझसे काफ़ी अच्छी लड़की मिल जाएगी। पर मैंने बोला कि मुझे तो आप सभी अभी एक 25 साल की खूबसूरत लड़की लगती हो। और यह बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, चलो मैं आपको सोच कर बताऊँगी इस बारे में। और फिर मुझे लगा कि अब तो चलो काम पक्का ही हो जाएगा। और अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे नीलम आंटी ने बोला कि तुम खुशी को कॉलेज तक छोड़ दो। तो मैं खुशी को कॉलेज छोड़ने के बाद मैं घर गया तो नीलम आंटी नहाकर एक सूट पहनकर बैठी हुई थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर उनके पास जाकर बैठ गए और उनसे पूछा कि
कल रात के बारे में आपका क्या ख्याल है? वह शर्मा के बोली, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मैं मस्ती से झूम उठा और उसके बाद मैंने बोला, चलो आप तैयार हो जा, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। उसके बाद मैं शॉपिंग कर लाया, खूब सारी ड्रेस दिला के लाया जिसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद हम कैंडल लाइट डिनर पर गए। एक जैसे ही हम रात को घर आए उस टाइम लाइट जा चुकी थी और हम उनके रूम में चले गए। और रूम में जाकर मैंने सब कुछ किया और मानो कि मेरी तो लॉटरी लग गई थी। उस दिन के बाद से अब और काफ़ी ज़्यादा परवाह करता, काफ़ी ज़्यादा देखभाल करता और उनके साथ सब कुछ करता जो कि वह अपने पति से उम्मीद करती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।